दोस्तों रिसेंटली रिलायंस इंडस्ट्रीज के जॉइंट वेंचर ने आंध्र प्रदेश में $11 बिलियन के डेटा सेंटर के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए एक एमओयू साइन किया है। इसी के साथ साथ अदानी ग्रुप ने भी गूगल के डेटा सेंटर में $5 बिलियन इन्वेस्ट करने का एक प्लान किया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे आखिर डेटा सेंटर का मतलब क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में डेटा सेंटर एक स्पेशल बिल्डिंग होती है जहां बहुत सारे पावरफुल कंप्यूटर्स को सेफली रखा जाता है ताकि वो डेटा को स्टोर, मैनेज और प्रोसेस कर सके। और जब भी आप यूट्यूब देखते हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, अमेजोन पे कुछ ऑर्डर करते हो या चैट जीपीटी यूज़ करते हो, आपकी रिक्वेस्ट किसी डेटा सेंटर के सर्वर तक जाती है और वहाँ से सब प्रोसेसिंग होती है। और अब इंडिया में इस इंडस्ट्री का बूम इतना बढ़ रहा है कि ग्लोबल हाइपरस्केलर्स और इंडियन कॉन्ग्लोमरेट्स दोनों मिलकर अगले 5 से 7 सालों में $50 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। आज इंडिया की टोटल डेटा सेंटर की कैपेसिटी लगभग 1 गीगावाट है, लेकिन ये जंप करके 9 गीगावाट तक पहुंचने वाली है, मतलब 9 टाइम्स ग्रोथ। इंडियन कंपनीज जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, अदानी कनेक्ट्स, टीसीएस, एयरटेल सब एग्रेसिवली नए डेटा सेंटर्स बिल्ड कर रहे हैं क्योंकि इंडिया की डेटा डिमांड लिटरली एक्सप्लोड कर रही है। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस जिसके वजह से डेटा सेंटर्स की इंडस्ट्री भारत में बूम कर रही है। सबसे बड़ा रीजन है कॉस्ट एडवांटेज। इंडिया में डेटा सेंटर बनाने का कॉस्ट सिर्फ $7 पर वैट पड़ता है, जो दुनिया में वन ऑफ द लोवेस्ट है। यूएस में यही कॉस्ट $10 पर वैट तक चला जाता है। दूसरा रीजन, इंडिया एक पावर डिफिशिएंट कंट्री से पावर सफिशिएंट कंट्री बन चुका है। अक्टूबर 2024 तक हमारी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 452.69 गीगावाट थी, मतलब पावर डेफिसिट ऑलमोस्ट जीरो। तीसरा रीजन है सब सी केबल कनेक्टिविटी। इंडिया के पास आज 17 इंटरनेशनल सबसी केबल्स है जो 5 कोस्टल सिटीज जैसे कि मुंबई, चेन्नई, कोची, तुतीकोरिन और तिरुवनंतपुरम के थ्रू लैंड होती है। ये केबल्स हाई स्पीड, हाई कैपेसिटी डेटा ट्रांसमिशन अलाउ करते हैं, जिससे लेटेंसी कम होती है और नेटवर्क ज़्यादा रिलायबल बनता है। चौथा रीज़न है इंडिया दुनिया के 20% डेटा को जनरेट करता है, लेकिन ग्लोबल डेटा सेंटर कैपेसिटी का सिर्फ 3% यहाँ है। ये गैप ही सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बन चुका है। लेकिन इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ साथ डेटा सेंटर्स कुछ चैलेंजेस भी पोज करते हैं। डेटा सेंटर्स 24/7 चालू रहते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी यूसेज ज़्यादा होता है और इसी के कारण हीट बहुत ज़्यादा मात्रा में जनरेट होती है। इसलिए एक फुल फ्लेज्ड कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से इंडिया के पास दुनिया की 18% पॉपुलेशन है, लेकिन सिर्फ 4% फ्रेश वाटर रिसोर्सेस है, और यही सबसे बड़ा टेंशन का पॉइंट है। 2025 में इंडिया के डेटा सेंटर्स लगभग 150 बिलियन लीटर्स पानी कंज्यूम करेंगे। 2030 तक ये बढ़कर 358 बिलियन लीटर्स हो जाएगा। ज़्यादा प्रॉब्लम ये भी है क्योंकि इंडिया के मोस्ट डेटा सेंटर्स मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु इन जैसे अर्बन क्लस्टर में कॉन्सेंट्रेटेड है। पानी की डिमांड यहाँ पे ऑलरेडी ज़्यादा है, तो हाँ, ग्रोथ मैसिव है, इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड ब्रेकिंग है और अपॉर्चुनिटी हिस्टोरिक है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी और वाटर मैनेजमेंट का इंडिया के डेटा सेंटर बूम के लिए सबसे बड़ा क्रिटिकल चैलेंज बनने वाला है। इंडिया की डिजिटल पॉपुलेशन, कॉस्ट एडवांटेज, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट और स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर मिलकर डेटा सेंटर इंडस्ट्री के नए गोल्डन एरा में ले जा रहे हैं। आने वाले सालों में इंडिया ग्लोबल डेटा सेंटर सुपर पावर बन सकता है। बस चैलेंज यही है कि ग्रोथ सस्टेनेबल हो। आपको क्या लगता है, इंडिया इस बूम को सही डायरेक्शन में ले जा पाएगा? कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।